गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है प्रत्येक एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनकी कितनी भारत से सीमा लगती है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें किस देश की सबसे अधिकतम सीमा लगती है तथा किस देश से न्यूनतम सीमा लगती है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ किस देश की अधिकतम सीमा लगती है। तो इसमें एक जो है शार्ट ट्रिक भी काम करती है जिसको बोलते हैं बचपन में MBA। बचपन में MBA बा का मतलब है बांग्लादेश, चा का मतलब है चीन, पा का मतलब है पाकिस्तान, ना का मतलब है नेपाल। में जो है ये इसको अपना अलग कर लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल समझने के लिए होता है। एम का मतलब है म्यांमार और बी का मतलब है भूटान और ए का मतलब है अफ़गानिस्तान। हम लोग देखते हैं कि किसकी कितनी सीमा लग रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है बांग्लादेश की जो है सबसे अधिक सीमा लगती है नंबर 1 पे। इसकी सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। दूसरे नंबर पे है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, बचपन में MBA। तो इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे चीन का स्थान आता है। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लगती है, 3488 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा स्थान आता है आपका पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान आपका है। पाकिस्तान की जो भारत के साथ सीमा लगती है वो 3323 किलोमीटर की लगती है। तो इस तरीके से तीसरे स्थान पे पाकिस्तान आता है। तो हम लोगों ने देखा पहले स्थान पे बांग्लादेश, जिसकी सीमा भारत के साथ 4096 किलोमीटर, सबसे अधिक लगता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत से जो है चारों तरफ से लगभग 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसी तरीके से चीन जो है हमारे कई राज्यों से लगता है, जैसे जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख इसमें बन गया है। और इसके अलावा जो है उत्तराखंड है, इधर सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, कई राज्यों से लगता है। इसी तरीके से तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है, जिसकी सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। तो हम लोगों ने देखा पा से मतलब पाकिस्तान। अब हो गया नेपाल। नेपाल की सीमा जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। ये 1751 किलोमीटर। इससे कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन जो है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले नेपाल से लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे हम लोग। भूगोल में फुल मार्क्स लाएंगे हम लोग। तो हो गया नेपाल। नेपाल के बाद हम लोग देखेंगे, बा से हम लोग देख लिए बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। बचपन में हम लोगों ने कहा था कि वो जो है केवल किनारे रखना, उसको समझने के लिए है। बचपन में हो गया। एम का मतलब है म्यांमार। म्यांमार जो है, म्यांमार की सीमा भारत के साथ 1643 किलोमीटर लगती है। ये 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा जो है 1643 किलोमीटर लगती है। इसके बाद जो है भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। और लास्ट में जो अपना अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। ये लास्ट में अफ़गानिस्तान। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है, तो हो गया बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो ये हो गया अफ़गानिस्तान। लोकेशन देख लीजिए, बांग्लादेश, ये यहाँ अफ़गानिस्तान। तो याद कर लीजिए, बचपन में MBA, तो मे को जो है साइलेंट करना है, और बचपन में MBA। तो बा का मतलब हो गया बांग्लादेश, चा का मतलब हो गया चीन, पा का मतलब हो गया पाकिस्तान और ना का मतलब हो गया नेपाल। बचपन में को साइलेंट करना है, और एम का मतलब हो गया म्यांमार, बी का मतलब हो गया भूटान और ए का मतलब अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि बचपन में MBA, ये हमारी शॉर्ट रहेगी। इससे आप देखेंगे कि कई एग्ज़ामों में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। सबसे अधिकतम सीमा बांग्लादेश और सबसे न्यूनतम अफ़गानिस्तान, ये हमें नहीं भूलना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, जो भारत का मैप देख रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब यहाँ पे जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर होता क्या है। तो अक्षांश और देशांतर देखने के लिए जैसे हम लोग अगर कोई सादा मैप ले लेते हैं,
ये। तो अक्षांश देशांतर हमको अगर देखना होता है तो सबसे पहले हम लोग किसी भी, जैसे कोई सादा पेपर है या किताब पढ़ते हैं, तो सबसे ऊपर का जो होता है वो नॉर्थ होता है। इस डायरेक्शन अगर बनाते हैं हम लोग तो नॉर्थ होता है सबसे ऊपर, नीचे साउथ होता है, और इधर ईस्ट होता है दाहिने हाथ की तरफ, और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है। इस तरीके से हम लोग किसी भी पेपर पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को अंकित कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो ग्लोब जो, जैसे हम लोग ग्लोब देखेंगे अगर, तो इस तरीके से ग्लोब जो है पृथ्वी की एक प्रति आकृत होती है, मतलब पृथ्वी की तरह। उस पर जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, मतलब क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं, इनको अक्षांश बोलते हैं। इस तरीके से अक्षांश होते हैं। इसमें देखा होगा आपने, जो अपनी पृथ्वी को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है उत्तर और दक्षिण में, उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा। इसी तरीके से देशांतर जो होते हैं, देशांतर जो है खड़ी रेखाओं को देशांतर हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से जो होती हैं लंबवत रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये सब जो है काल्पनिक रेखाएं। अब हम लोग देखेंगे कि अक्षांश देशांतर रेखाएं किस तरीके से, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस तरीके से पृथ्वी को विभाजित करती हैं। तो कुछ मुख्य जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको बता देते हैं चलते चलते, कि जैसे अपना ये ग्लोब है अगर, तो इसमें जो है बीचों बीच में जो काट रही है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है, इसको 0 डिग्री कहते हैं। इसके ऊपर नॉर्थ में अगर देखेंगे तो 23.5 डिग्री, नॉर्थ 23.5, ये होगी विषुवत रेखा, ये ऊपर हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको बोलेंगे, उत्तर में है तो नॉर्थ, तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होती है उसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत की मुख्य भूमि का, हम लोग मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे द्वीपों को नहीं लेंगे। तो मुख्य भूमि की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो है पहले लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। तो भारत उत्तर से दक्षिण तक इसकी मुख्य भूमि अगर देखेंगे तो हम लोग 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण ये दूरी, सबसे ऊपरी पॉइंट सबसे नॉर्थ में और सबसे साउथ पॉइंट, मुख्य भूमि की बात चल रही तो 3214 किलोमीटर, तो 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम जो है, पूरब में बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसी तरीके से गुजरात में गौरमोता, ये गौरमोता है, यहाँ तक इसकी दूरी जो है 2933 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार मुख्य भूमि का कितना है, 3214 किलोमीटर है। इसी तरीके से पूरब से पश्चिम अगर हम लोग देखेंगे तो 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। अब हम लोग जो है इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इसका देख लेंगे हम लोग। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है। तो मुख्य भूमि की हम लोग बात करेंगे तो पहली बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली है कि भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर पढ़ने की वजह से हम लोग इसको कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि 8.5 डिग्री, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है डिग्री का निशान है जो पॉइंट रखा हुआ है। इस तरीके से जो खड़ी डंडी लगी होती है ये मिनट होता है। इसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिग्री और मिनट से समय निकाला जाता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है वो किस तरीके से, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ये यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है भारत का। तो हम लोग कहेंगे कि भारत जो है किस देशांतर से किस अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। तो मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो नॉर्थ इसके साथ लगा लेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इसको कहेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे देशांतरीय विस्तार में, तो देशांतरीय विस्तार में ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट ये पूरब में है। जैसे एक जो है आप लोगों ने देखा होगा ग्रीनविच रेखा है, तो ग्रीनविच रेखा से ये जो है पूरब साइड में है, इसलिए इसको पूर्वी बोल देते हैं। यहाँ पे पूरी क्लियर बात नहीं इसमें लिखी गई है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है आपका अंतिम है इसका देशांतर, और यहाँ 68.7 से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको कैसे याद रखना है, तो ये एज ए फार्मूला ऐसे याद कर लिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6, 8 4 से 37.6, 68.7 से 97.25, तो ऐसे याद हो जाएगा। कई बार इसका रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा।
तो अब इसको देखते हैं कि जैसे अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट जो है इंदिरा काल उत्तरतम बिंदु बोला जाता है। ये उत्तरतम बिंदु यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो है ये जो ऊपर का पार्ट है ये इसमें जो है POK मतलब पाकिस्तान अधिकृत में आता है। तो हम लोगों की एक्चुअल जो भूमि है 37 डिग्री 6 मिनट से लगा करके से है, लेकिन जो है वर्तमान में जहाँ से हम लोगों का जो है अधिग्रहण है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में इस समय अपना कब्जा किए हुए हैं, तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। तो इसलिए इंदिरा पॉइंट सबसे उत्तरतम बिंदु माना जाता है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, केप केमोरिन इसको बोलते हैं, कन्याकुमारी का केप केमोरिन, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसी तरीके से देशांतरी विस्तार ये गौरमोता पड़ता है गुजरात में, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। भारत का उत्तरी बिंदु सबसे कौन सा है, इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है। और टोटल अगर पूछ ले कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, ये 8 डिग्री 6 मिनट के आसपास आता है। नहीं, 6 डिग्री 4 मिनट है, 6-4 है, 6 डिग्री 4 मिनट इसको बोल, यहाँ पे जो है ये पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट बिंदु है, मगर मुख्य भूमि की बात करेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा कि जो है भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 उत्तरी, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब भारत का उत्तर से दक्षिण दूरी है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। तो ये हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको हम लोग किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका अक्षांश और देशांतर किस तरीके से निकाला जाता है, टाइम जोन के बारे में। आगे के जो है सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।